ये जब बढ़ते गई, ये चीज़ें बढ़ती गई, हुकूमत महाराष्ट्र के बाद बहुत सारी कंप्लेंट गई, बहुत सारी तकरार, लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई। उन शिकायतों के ऊपर ध्यान देते हुए हुकूमत ने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई, इंक्वायरी कमेटी। क्या वाकई प्राइवेट स्कूलें इतना ज़्यादा धांधली कर रही हैं, इतना ज़्यादा फीस ले रही हैं? जब हुकूमत के बाद बातें गई कि प्राइवेट स्कूल 15,000, 10,000, 8,000 ले रही है, उस वक्त तो 8 और 10,000 की बात थी, आज तो 25,000 ले रहे। तो भाई ये 8,000 फीस कैसे ले रहे हैं लोग? तो उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा एक कमिश्नर अपॉइंट करके बाकायदा प्रिंसिपल सेक्रेटरीट कुमुद बंसल मैडम को अपॉइंट किया और इंक्वायरी की। और इस इंक्वायरी के ऊपर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की कि वाकई स्कूल इतना लूट रहे। तो उन्होंने उस इंक्वायरी को हुकूमत ने पूरा कबूल करते हुए उस 21 दफ़ात 21 नुकात की इंक्वायरी को 21 जो उन्होंने उनका आगे जो एक मंसूबा पेश किया, एक प्रपोजल दिया हुकूमत के सामने कि भाई ये 21 नुकात के ऊपर अमल किया जाए, तमाम प्राइवेट स्कूलों से बदनवानी ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत ने उसको मंजूर करके कानून की शक्ल दे दी। हुकूमत ने क्या की, उसको 2009 में इंक्वायरी कायम हुई और 2010 में वो कानून बन गया। इसीलिए 21 मई 2010 को वो कानून, जिसको प्रिंसिपल कुमुद बंसल मैडम ने जो नुकात पेश किए थे हुकूमत को, हुकूमत ने 21 मई 2010 को वो कानून बना दिया। इंशाल्लाह कॉपी हम लोग आपको दे के जाएंगे, अभी यहाँ जितने भी लोग हैं सबको दे के जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो नुकात में क्या था, मुद्दे की बात आपको वही समझना है। सबसे अहम बात, सबसे अहम चीज़ कि सबसे पहला ही जो 21 कलम थी ना, उसमें पहली कलम ही उन्होंने ये पास की कि फ़ीस के किसी भी मामलात के अंदर कोई भी अदारा, कोई भी स्कूल बिल्कुल शफाफियत रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी, हिंदी में कहते हैं पारदर्शिता। मतलब कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकती। फ़ीस का पूरा की पूरा मामला बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कांच कैसे आर पर दिखता है कांच से, वैसे आप कोई भी चीज़ खुफिया नहीं रख सकते। अगर आप कोई फ़ीस ले रहे हो तो आवाम के सामने मुकम्मल आना चाहिए, फ़ीस किस चीज़ की ले रहे हो, काय की ले रहे हो, क्यों ले रहे हो। पहला ही कानून वही है। दूसरा कानून क्या पास किया उसके अंदर मालूम है? कोई भी अदारा, कोई भी स्कूल, ये प्राइवेट जो परमानेंटली अनएडेड है उनकी बात कर रहा हूँ, फिर समझ लो आप। मैं इमदादी गैर इमदादी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जिनको कभी ज़िंदगी में इमदाद नहीं मिलेगी उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ जिसके लिए कानून पास हुआ है। कि ये दूसरा कानून पास हो गया कि कोई भी स्कूल, कोई भी अदारा कभी नफ़ाखोरी नहीं कर सकता। स्कूल जो है तिजारत की, बिजनेस की जगह नहीं है, नफ़ाखोरी की जगह नहीं है स्कूल। स्कूल कहीं से कोई आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। तीसरा कानून ये पास हुआ उसके अंदर कि स्कूल को, जैसे स्कूल का हॉल होता है, स्कूल का ग्राउंड होता है, कोई रूम होता है, स्कूल में मीना बाज़ार लगता है, स्कूल में कोई और ड्रामा कंपटीशन या कोई भी चीज़ होती है, तो स्कूल को जिन जिन ज़राए से आमदनी आती है ना, चाहे हॉल का भाड़े के नाम पे आए, ग्राउंड के भाड़े के नाम पे आए, कि ज़कात खैरात भी लेते हैं स्कूल, डोनेशन लेते हैं प्राइवेट लोगों से, तो जितनी आमदनी भी स्कूल को आती है सब की सब स्कूल के हिसाब किताब के अंदर आएगा और बच्चों की फ़ीस में माइनस होगा, यानी ऑडिट में आएगा। पूरे की पूरी आमदनी किस में आएगी? ऑडिट में। मतलब वो भी मुनाफा स्कूल नहीं रख सकती। इमदाद स्कूल वाले मेहनत करके लाए, कुछ भी लाए। तो इसी तरीके से फिर आगे स्कूल को गाइडलाइन दी गई, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी करके, जदुल अलिफ, जदुल बे करके उन्होंने दे दिया है कि जिस स्कूल को इमदाद मिलती है हुकूमत से, तो अगर उनके अखराजात पूरे नहीं होते वो क्या क्या चीज़ का पैसा ले सकते हैं बच्चों से, और जिन स्कूल को कभी कोई इमदाद नहीं मिलेगी वो क्या क्या चीज़ का वो पैसा ले सकते हैं। तो पूरा GR के अंदर वो डिटेल दी गई है। फिर उसके बाद दिया गया है कि आपको कोई भी चीज़, अगर स्कूल को समझो कोई साइंस लैब और बनाना है, कंप्यूटर और लेके आना है, कोई सा भी आपको काम करना है, कोई भी काम, स्कूल का ग्रेड बढ़ाने के लिए, स्कूल का कलर करना है, स्कूल का प्लास्टिक का गिलास लाना है, बल्ब बदलना है, नया फ़ैन लाना है, तो कोई भी अगर स्कूल को काम करना होगा तो हुकूमत ने कंपलसरी उसमें कानून बना दिया गया कि एक प्लास्टिक का जो चाय का गिलास होता है ना, पी के फेंक देते, अगर स्कूल को वो गिलास भी लेकर आना है ना, चाय का एक 50 पैसे का 4 आने का गिलास भी, तो PTA की मंजूरी के बगैर नहीं ला सकते। अब ये PTA क्या है भाई? ये अल्फाज सुना है कभी आपने? पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, हिंदी मराठी में कहा जाता है पालक शिक्षक संघ, उर्दू में कहा जाएगा वालिदैन असातिज़ा तंजीम। पूरे महाराष्ट्र की कोई भी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो कि कोई प्राइवेट धीरू भाई अंबानी की स्कूल हो, हर स्कूल के अंदर कंपलसरी कर दिया गया 21 मई 2010 को। कब कंपलसरी कर दिया गया? मई 2010 को, कि आपको हर स्कूल के अंदर उस स्कूल में पढ़ने वाले जो तुलबा है, हर तालिब इल्म का जो वालिद या वालदा जो है, मतलब उसके माँ बाप उस स्कूल के कमेटी मेंबर होंगे,
वालिदैन असातिज़ा तंजीम के, और क्लास टीचर उसकी मेंबर होगी। ये तंजीम जो बनेगी बच्चों के वालिदैन की और टीचर की, स्कूल कोई भी बनावे, कोई खान बनावे, कोई शेख बनावे, कोई अंसारी, कोई मोमिन, कोई फर्नांडिस, कोई तुकाराम, कोई धीरूभाई अंबानी, कोई कोकनी बनावे, लेकिन 21 मई 2010 के बाद स्कूल के तमाम फैसले के इख्तियारात, क्या बोला मैं, पूरा अधिकार, उसमें क्या निर्णय लेने का है, पूरे फैसले के इख्तियारात दे दिया गया पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन को। 4 आने का प्लास्टिक का गिलास जो चाय पी के हम फेंक देते हैं ना, वो भी पीटीए बोलेगा लेकर आओ, पीटीए की मंजूरी के बगैर वो गिलास भी नहीं ला सकते। समझ में आई बात आप लोगों को भाई? देखो सबसे अहम चीज़ इस कानून की, सबसे अहम चीज़ 21 कानून के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है इसके अंदर, कि ये पूरे के पूरे जो 21 नुकात जो है ना, ये सबसे अहम इसीलिए है कि इसके अंदर पूरा से पूरा और भी कानून है कि भाई जो टीचर पढ़ रहे उनको भी, अगर प्राइवेट स्कूल के भी है तो भी उनको गवर्नमेंट की इतनी सैलरी दो, कानून नंबर 12 में है। कानून नंबर 13 में फिर पीटीए का है कि तमाम वालिदैन जो रहेंगे, हर क्लास के जितने भी बच्चे हैं, अगर समझो स्कूल में 5000 बच्चे, तो 5000 बच्चों के वालिदैन जो है वो इस असातिज़ा तंजीम के, वालिदैन असातिज़ा तंजीम के मेंबर होंगे। फिर हर क्लास में से एक को चुना जाएगा। फिर वो पूरा प्रोसीजर है, जब आप लोग प्रोग्राम रखोगे पूरी तफसील देंगे हम। तो मुख्तसरन ये कि 21 मई 2010 के बाद तमाम स्कूलों के अंदर जो महाराष्ट्र की हद में आती है, खाली महाराष्ट्र बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे भी बहुत सी CBSE बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड, दिल्ली बोर्ड की स्कूलें भी है ना, यहाँ पर बहुत सारी इंटरनेशनल स्कूल की है, जैसे नियाद नेशनल स्कूल जो है वो इंटरनेशनल बोर्ड की, IB बोर्ड की है, कोई CBSE सेंट्रल बोर्ड की है। ये भले से स्कूल दहली की या किसी भी जगह की हो, लेकिन वो महाराष्ट्र की हद के अंदर अगर वो स्कूल चल रही है ना, उस पर भी ये तमाम की तमाम कानून का इतलाक होगा कि तमाम फैसले के इख्तियारात किसको दे दिएगा, PTA को, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन को। ये कानून ये GR के अंदर कंपलसरी पास हो गया। अब इसकी जो सबसे ज़्यादा अहम बात है ना, सबसे ज़्यादा अहम बात, सबसे ज़्यादा, कि वालिदैन के सामने स्कूल इंतज़ामिया, स्कूल बनाया किसने, किसी खान ने, पठान ने, सैयद ने, अंसारी ने, किसी कोकरी ने, किसी तुकाराम ने, किसी फर्नांडिस ने, किसी क्रिश्चियन ने, है ना, किसने भी बनाया। लेकिन पूरा हिसाब किताब, लेखा जोखा, ऑडिट जिसको बोलते हैं, अपनी आम ज़बान में हिसाब किताब बोलते हैं ना, वालिदैन के सामने साल में 2 बार रखना कंपलसरी है। देखो हमको इतनी आमदनी आई स्कूल की, इतने अखराजात हुए, इतने पैसे बचे। तो ये जो बच्चे का अल्फाज है ना, बच्चे का अल्फाज, ये स्कूल की लुगात, स्कूल के कानून, स्कूल की डिक्शनरी में है ही नहीं। तुम बच्चों से पैसा उतना ही ले सकते हो जितना उनके ऊपर खर्च हो रहा है। यहाँ तक कि इंतज़ामिया जो स्कूल चलाता है, जो अपने आप को मैनेजमेंट कहते हैं या व्यवस्थापन लोग जो बोलते हैं, तो ये लोग भी अपनी चाय का या किसी भी किस्म का कोई खर्चा, यहाँ तक कि उनकी ऑफिस में अगर कोई पंखा चल रहा है, लाइट बिल आ रही है, ये आ रही है, वो भी बच्चों की फीस में से वो नहीं ले सकते। इस कानून के अंदर एकदम क्लियर कट कर दिया गया। कानून का जो 14 और 16 नंबर पॉइंट आप पढ़ोगे तो एकदम क्लियर कट वो 21 नुकात में दिया है। तो PTA को नंबर 1 इख्तियारात क्या आपको बोला सबसे अहम, कि ये स्कूल का ऑडिट देखेगा। क्या देखेगा? ऑडिट, कि वे बताओ क्या खर्च हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना बचा। दूसरा अहम इख्तियारात, फिर समझो मिसाल के तौर पे स्कूल को 100 रुपया आमदनी हुई, स्कूल को 100 रुपया आया, अब बच्चों का खर्च 80 रुपया है, 20 रुपया बच गया, तो अब वो वालिदैन के इख्तियार में रहेगा कि अगले साल की फ़ीस क्या तय करे। ये 20 रुपया बचा ना, वो 20 रुपया भी बच्चों की फ़ीस में माइनस होगा। समझ में आई बात? यानी कि फ़ीस जो तय करके तुम पे जो थोप दी जाती थी, 25,000 दो, 20,000 दो, वो इख्तियारात 21 मई 2010 से मैनेजमेंट से, स्कूल से छीन लिया गया है। ये कानून का सबसे अहम पहलू है, जिसके ऊपर जब आप लोग प्रोग्राम रखोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे कानून के GR एक कागज़ के साथ, कौन सा कानून कैसे हुआ, फिर जिन लोगों ने नहीं माने तो किस तरीके से, हम लोगों ने क्या क्या गुनाह दाखिल किए, ये पूरा अपनी स्टेट की ये मिनिस्टर थी, अभी हट गई, वर्षा गायकवाड़, एजुकेशन मिनिस्टर, इसने पूरी न्यूज़ मेरे नाम के साथ पूरा दी है। सामना अखबार में पूरा डिटेल आया, कोई स्कूल तकलीफ दे तो क्या करना, पूरा हम लोगों के ऑल इंडिया PTA के नाम के साथ पूरा एक एक चीज़, एक एक अखबार में न्यूज़, हर चीज़ आई है। फिर किन किन स्कूलों ने बच्चों के साथ फ़ीस के लिए, कोई भी स्कूल जो फ़ीस के लिए बच्चों को तंग नहीं कर सकती, अगर वो फ़ीस के लिए तंग करती है, वो करती है तो 3 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल है। कितने दिन से? 3 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल जैसा उसका गुनाह होगा। अभी रिसेंटली विजडम स्कूल पे FIR दाखिल हुआ, विजडम स्कूल पे FIR दाखिल हुआ ना अभी एकदम रिसेंटली,
ये विजडम स्कूल पे जो एफआईआर दाखिल हुआ, एफआईआर की कॉपी, विजडम वालों ने भी बच्चों के साथ वही किया था। बच्चों का एलसी, फीस नहीं है तो एलसी दे दिया था। तो वहाँ पर जो चेयरमैन है, प्रिंसिपल है, टीचर है, उसके ऊपर ये एफआईआर दाखिल हो गया बाकायदा। तो ये बाकायदा गवर्नमेंट ने 2015 में एक स्पेशल कानून बना दिया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ चाइल्ड 2015, जिसके अंदर बाकायदा एकदम स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई भी टीचर फीस के लिए अगर बच्चे को खड़ा रखती है, धूप में खड़ा रखती है, पेपर नहीं दिखाती या वर्कशीट जमा करते नहीं दिखाते, रिजल्ट रोक लेते, एलसी रोक लेते, 10 साल की जेल है। कितने साल की? फीस के लिए उसके एजुकेशन के किसी मामले में रोक नहीं सकते। तो ये सारी डिटेल, सारी सब चीज़, अच्छा हम लोगों ने इस पर मेहनत की है, सब किए, बाकायदा लगे रहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में लड़े, सब लड़े। तो बाकायदा हर स्कूलों में ये 7 जून 2022, कितनी तारीख बोला मैं? 9 जून से स्कूलें खुली थी। स्कूल कब खुली थी? 9 जून से। स्कूल खुलने के 2 दिन पहले हम लोगों ने भिवंडी की तमाम स्कूलों में एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑर्डर कॉपी, बाकायदा लेटर जिसका आउटवर्ड नंबर 381 है, पहुंचा दिया, जिसके अंदर एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि बच्चों को अगर तुम हैरान करोगे या पीटीए नहीं लागू करोगे तो तुम्हारी मान्यता रद्द हो जाएगी, तुम्हारा स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तुम पे गुनाह दाखिल होगा, लीविंग रोकते हो तो ऐसा, और बच्चे फीस नहीं भरे, अगर तुम एग्ज़ाम देने रोके, उसको वर्कशीट देने रोके, उसको किसी तरीके से कोई चीज़ देने रोके तो तुम्हारी मान्यता तक रद्द हो जाएगी, स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और गुनाह अलग दाखिल होगा, कार्रवाई होगी। फिर ये लिखे कि आरटीई के तहत, यानी जो हर स्कूल में 25% फ्री एडमिशन लेना है ना, मालूम है राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, तो अगर उसके अंदर बच्चों से कोई भेदभाव या नहीं लेते, किस तरीके से वो करना है, तो क्या क्या गुनाह दाखिल होगा, पूरी डिटेल में, ये पूरा डिटेल हम लोगों ने एक एक करके हमारे नाम से, ऑल इंडिया पीटीए के नाम से पूरा हम लोगों ने हर स्कूल में भिजवा दिया, स्कूल शुरू होने से पहले, ताकि कोई वालिदैन को तकलीफ ना आए। उसके बावजूद भी वालिदैन चाहते कि वो घर में बैठे रहे, हम लोग उनको सजा के उनके मुँह में दे। इसीलिए ये तो हम लोग को भाग दौड़, नहीं तो हमारा काम पूरा हो गया। हमारा काम था कानून लोग के सामने लाना, बताना, करना, और यहाँ तक कि हमने ऑर्डर पास करके तमाम स्कूलों में पहुँचा भी दिया है, उसको पूरा गाइडलाइन उन्हें पहुँचा दी। उसके बाद भी देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ, कोई भी बच्चा, कोई भी आप लोग हो, आप एडमिशन लेने जब जाते हो, किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो आप? फॉर्म लेते हैं ना, फॉर्म लेते हैं, वो फॉर्म फ्री देते हैं आपको, ठीक है, 200, 300, 400 जो भी चार्ज करते। आप एकदम सबसे पहली चीज़ ना, अच्छा मिसाल के तौर पे अगर उनको 100 बच्चे को एडमिशन देना है, एडमिशन समझो 100 बच्चे को देना है, तो फॉर्म कितना बांटते हो? 100 ही बांटते हैं, ठीक। इनका बोलना है 250, 300, लेकिन हम लोगों का कैलकुलेशन है 2-2 हज़ार फॉर्म बांटते, 2-2 हज़ार। जैसे बच्चे ने बोला ना 1000, परफेक्ट बोला बच्चे ने। अगर तुम 300 रुपया बोलते हो ना, 300 रुपये से भी अगर आप जोड़ लो, अगर वो 1000 फॉर्म भी बांटते, नहीं 2000, 1000 फॉर्म भी बांटते, तो 300 रुपये से 1000 फॉर्म का कितना हुआ? 3 लाख रुपया बेटा, 3 लाख। अच्छा फॉर्म 1000 बांटे, एडमिशन कितनों को देना है? सिर्फ 100 लोग को। 900 लोग कंफर्म उसमें एडमिशन में नहीं आएंगे। इसीलिए वो लोग ये खेल खेलते हैं, पहली लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया, अभी दूसरी लिस्ट लगेगी, तीसरी लिस्ट लगेगी, तो उसमें क्या होता है, आदमी बोले मेरा नाम नहीं आया, तो फिर वो 1000 लोगों में दौड़ लगती है। 1000 लोग दौड़ते, पहले मेरा हो जाए, पहले मेरा। वो 25,000 डोनेशन दे रहा तो मैं 50 दे दूंगा। हर कोई चाहता है हमारे बच्चे का पहले एडमिशन हो, ये चाहते हैं ना। अब मैं तुम्हारे को एकदम छोटी सी 2 बात बताता हूँ। ये देखो हम लोगों ने जो स्कूल में कानून पास करा के पहुँचा है, 2 बात। पहले दूसरी बात, हर स्कूलों को 7 जून 2022 को ये लिख कर ऑर्डर पहुंच गया है कि आपको जितने बच्चों को एडमिशन देना है उससे आप एक फॉर्म ज़्यादा नहीं बांट सकते। क्या समझे आप? यानी 100 बच्चों को एडमिशन देना है तो आप 101 फॉर्म नहीं बांट सकते। जब उतना ही फॉर्म बटेगा तो ये जो लिस्ट का सिस्टम है, डोनेशन का सिस्टम है, इसकी ख़त्म जगह पे। ये दूसरी बात है। पहली बात क्या मालूम है? फॉर्म 1 बांटो कि 1 करोड़ बांटो, कितना भी बांटो, 1 रुपया भी आप फॉर्म का नहीं ले सकते। ये बाकायदा लिखित में हम लोगों ने हर स्कूल में ऑर्डर शिक्षण मंडल का पहुंचा दिए, कमिश्नर का ऑर्डर हर स्कूल में पहुंचा दिए। हम लोगों ने हर चीज़ थाल में सजा कर वालिदैन को दे दिए, हुकूक की दे दिए। लेकिन
उनको इंतज़ार में कोई मसीहा आएगा, खाना उड़ के हमारे मुंह में जाएगा, चबा के हमारे मुंह में डालेगा। हमारी कौम, हमारे लोग, हमारी आवाम ऐसी है। तो हम लोग खास इसीलिए प्रोग्राम लेना चाहते हैं। ये तो हमारी सरसरी बातें, ये जो बातें आपके सामने रख रहे हैं, जब आप लोग प्रोग्राम रखोगे, आप बाकायदा यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग रखो और आवाम को बुलाओ। हमारा कोई डिमांड नहीं, हम आप एक घूंट एक गिलास पानी की भी आपसे हमको कोई उम्मीद नहीं है, ना हमारा डिमांड है। हम चाहते हैं आवाम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग की आँख खुले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके। आप लोग जितने ज़्यादा रहोगे उतने ज़्यादा सवाल जवाब होगा, उतने ज़्यादा लोग हमसे सवाल करेंगे, आप लोग करेंगे ना। तो इसीलिए हम लोग, हमारी सिर्फ एक तवक्को, एक ख्वाहिश, एक उम्मीद आप लोग से, आप अफराद ज़्यादा से ज़्यादा लो। हमको आप बैठने की भी जगह मत दो। आप हमको बोलोगे ना एक टांग पे खड़े रह के बात कर, हम कौम के लिए एक टांग पे भी खड़े रह के बात करेंगे। बस आवाम की आँख खुले, आवाम का फ़ायदा हो, ये हमारा मकसद है। तो ये तफसीली बात होगी। तो अब मेरी बात ख़त्म करने से पहले आप लोगों को अभी यहाँ 2 चीज़ें तय करना है। नंबर 1, अगला प्रोग्राम अपना आप लोग कब रखते हैं? आप ही लोग यहाँ के हो, हम तो यहाँ के हैं नहीं, आप लोगों के लिए आए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। तो ये आप तय करो कि आप लोग एक करके पूरे, और औरतें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों मालूम है? देखो, कुछ भी स्कूल के मामलात होते हैं ना, तो बाप नहीं जाता, 95% माँ ही जाती है स्कूल में, छोड़ने, लाने, ले जाने, पेरेंट्स डे, ओपन डे, किसी भी दिन के अंदर माँ ही जाती है। इसीलिए हम लोग औरतों पे ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर औरत सीख गई, औरतों का ये अगर मामला हो गया, औरतें अगर समझ गई तो खुद ही अपने हुकूक के लिए लड़ देंगी और आइंदा नस्ल को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात, सबसे अहम चीज़, कि मेरा एक चैनल है। आप जो भी लोग यहाँ पे बड़ा मोबाइल एंड्रॉयड रखते हो, नवीद बेताब, NAVIDBETAB, नवीद बेताब आप लोग डालें, यूट्यूब पर डालें। अभी आप इस चैनल को डालें और उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे दबाओ। 100 से ज़्यादा तकरीरें सिर्फ PTA के ऊपर। ये कोई फिल्मी चैनल नहीं है, ना इसके अंदर कोई दूसरी इंटरटेनमेंट, सब कानूनी बातें हैं। एजुकेशन के ताल्लुक से KG से लेकर PG तक, KG से लेकर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक, आपको जो चीज़ चाहिए, आपको इंशाल्लाह उसके अंदर तमाम चीज़ों का हल और सवाल जवाब मिलेगा। जो बातें NAVID नवीद, NAVID दे दो, हमारे लोग हाथ तक, NAVID नवीद BETAB बेताब, तो जैसे आप डालोगे तो इंजीनियर नवीद बेताब मेरे फ़ोटो के साथ तो चैनल ओपन हो जाएगा। आप NAVID BETAB नवीद बेताब डालो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पे दबाओ। बेटा, घर में जितने भी मोबाइल होंगे ना, बहन के, आपा के, खाला के, मामी के, सबके चैनल को सब्सक्राइब करो। जब भी फ्री टाइम पे हम लोग देखो कव्वाली सुनते हैं, नाच सुनते हैं, अंताक्षरी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं ना, अल्लाह के वास्ते अपने ऊपर एहसान करो, अपनी आइंदा नस्लों के ऊपर एहसान करो, इस चैनल के वीडियो को देखो। तो आप लोग को पूरी हकीकत समझ में आएगी, क्या कानून है, किस तरीके से हुकूमत ने हमको क्या क्या दिया और हम कितनी गफलत में, हमको थाल में सजा कर, हुकूमत महाराष्ट्र ने थाल में सजा कर दिया, लेकिन हमको खाने नहीं आ रहे, हमको खाने नहीं आ रहे। बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग खुद देखो, मैं खुद, मेरे बच्चे की मैं 7 साल से फीस नहीं भरा हूँ, हमारे भाई ने 4 साल से फीस नहीं भरा, हमारे कोई भाई ने 5 साल से फीस नहीं भरा है। क्यों नहीं भरे? प्राइवेट स्कूलों में, KMS जैसी स्कूल है हमारी, हमारे एक दोस्त स्कॉलर में, वो 3 साल से फीस नहीं भरे, हमारे दोस्त हॉली मेरी के अंदर 5 साल से फीस नहीं भरे। क्यों? PTA की मंजूर शुदा फीस हमको चाहिए। आपको मालूम है, मैं आपको जब प्रोग्राम में तो बताऊंगा, आप जब PTA कैलकुलेशन, उसके अंदर मेरा एक वर्कशॉप, आप दूसरी या तीसरी वीडियो देखोगे ना, PTA वर्कशॉप विथ फी कैलकुलेशन, 1 से 1.5 घंटे का प्रोग्राम है। वो अगर आप देख लोगे ना, मुकम्मल ये कानून, फिर इसके ऊपर सवाल जवाब, फिर बोर्ड के ऊपर मैंने कैलकुलेशन करके बताया है, साल का आपको 800 से 1000 रुपये के ऊपर फीस नहीं आएगी। कितनी? साल की या महीने की 2000, 2500, 3000 लेते हैं। तो आप सोचो, साल की 800 के ऊपर नहीं आएगी। ये कौन? ये हमारे तुम्हारे वालिद, हमारे तुम्हारे अम्मा अब्बा नहीं दिए, ये हुकूमत महाराष्ट्र ने कानून हमको बनाकर दिए है, लेकिन हम नहीं जान रहे, इसीलिए अब वो जाते हमको बेइज्जत करते, वो हमारे पैसे पे पलते। देखो, स्कूल खोलने का पहला ही कानून ये है, पहला ही कानून ये, कोई भी स्कूल खोले, एक गरीब आदमी खोले कि एक धीरूभाई अंबानी खोले, उसको पहले ही एक चीज़ एफिडेविट करवा के लिया जाता है कि पहले उसको एफिडेविट में लिख के देना होता है कि मेरे इलाके में ये स्कूल की तालीम की सख्त ज़रूरत है, या तालीम देना लोगों को, और मेरी संस्था इस लायक है। वो जो अदारा खोलता है, वो अदारा बोलता है मेरी संस्था, मेरा एजुकेशन, मेरा इस लायक है, मेरा अपना एसोसिएशन, कि मैं यहाँ पे पूरा फ्री लोग को एजुकेशन दूंगा। ये एफिडेविट लिख के देना होता है उसको, ये चीज़ का इकरार करना होता है। इसी बिना पर देखो, इसकी पूरे कानून की किताब है, SS कोड, ये आप देखोगे ना, तालीम की एक पूरी कानून की किताब है, ये सेकेंडरी स्कूल कोड,
ये किताब है, इसके अंदर क्लियर कट लिखा है, गरीब, लुक्खा, भुक्का, नंगा, स्कूल के बल पे घर चलाने वाला, हज उम्रा करने वाला, अपने बाल बच्चे नस्ल इस पे पालने वाला, वो आदमी स्कूल चला ही नहीं सकता। स्कूल वही इंसान, वही अदारा चला सकता है जो साउंड हो, इकोनॉमिकली साउंड हो, यानी माशी तौर पर जो मजबूत हो, जो पैसे वाला अदारा हो, वही अदारा स्कूल चलाएगा। बच्चों से फीस लेके, बच्चों की माँ बाप के जेवर बिकवा के, औरतों की कंगन चूड़ी बिकवा के, आधा पेट करवा के, चूल्हे और बर्तन बिकवा के, हज उम्रा करके अपनी नस्लों को हराम खिलाने वाले अदारों को स्कूल चलाने का कोई हक नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जगर चुट्टे मिस को पालने का। टीचरों का क्या है, ज़्यादातर उनकी आदमी क्या है, सब नाकारा रहते हैं। मैक्सिमम टीचरों के क्या है, नाकारा। अक्सरियत आप देख लो टीचरों के आदमी क्या है, नाकारा है। तो वैसे नाकारा औरतों को पालने के लिए अदारा नहीं चलाओ आप। उनका क्वालिफिकेशन कोई भी रेट पे लग जाते, वो 3,000 में भी पढ़ाएंगी, 5,000 में भी पढ़ाएगी, या 5,000 में भी पढ़ाएगा। वो कोई भी आपके पास क्लास एजुकेशन क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हर चीज़ को बिजनेस बना लिया। तालीम बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, धंधा नहीं है। तालीम धंधा नहीं है, इसको पेशा नहीं बना सकते। ये बाकायदा ये कानून में, ये मैं नहीं लिखा हूँ, आप नहीं लिखो, हमारे तुम्हारे वालिदैन नहीं लिखे, ये हुकूमत हिंद ने लिखा है। हुकूमत महाराष्ट्र ने इसको अप्रूव किया। एसएस कोड, जैसे पुलिस कायदे के अंदर आईपीसी होता है ना, कोई मुजरिम चोरी करे, खून करे, डकैती करे तो क्या, तो इंडियन पैनल कोड के आईपीसी के हिसाब से उसका कानून सज़ा होती है। वजह स्कूल के कायदे की किताब है ये, एसएस कोड, सेकेंडरी स्कूल कोड। इस कानून के तहत स्कूलें चलती है। फिर वक्तन फ़क्तन जो कानून हुकूमत पास करती हो, तमाम अलग अलग जीआर हमारे पास आता है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, आप लोग अपने हुकूक को पहचानो। एक बार अपना हक आप पहचान लोगे ना, तो आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। आप खुद ही लड़ोगे, अपने हुकूक आप खुद ही हासिल करोगे। तो आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करो। चैनल सब लोगों ने सब्सक्राइब किया, घर जाके अल्लाह के वास्ते अपने ऊपर एहसान करो, अपनी नस्लों पे एहसान करो। जाके वो आधा घंटा, 1-1 घंटे की सब अलग अलग स्पीच पीटीए जो लिखा है वो देखो, ताकि आपको 100 से ज़्यादा स्पीचेस है उसके अंदर, अलग अलग प्रोग्राम की। आप देखोगे तो आपको कानून समझेगा, आप अपने हुकूक लेने के लायक हो जाओगे। दूसरी बात, किसी के मन में इस ताल्लुक से कोई भी हो तो सरसरी सवाल करो। उस दिन मेन सवाल आपको, आपका जवाब उस दिन दिया जाएगा। लेकिन अभी तक की बातों में अगर किसी को कोई सवाल है तो करो। किसी के मन में कोई सवाल है, बुझो क्या है, पूछो, फटफट पूछो। मैं खुद स्कॉलर से पढ़ा हूँ, वहाँ का स्टूडेंट हूँ। तो जब वहाँ पे जैसा आप फीस का बोल रहे हो, हाँ, मैं कम से कम 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था। तो वहाँ पे जो फीस भरने का है, मैं स्कॉलर का स्टूडेंट हूँ, और वहाँ पे ऐसा सिस्टम है फीस भरने का कि वहाँ पे ना कैश डिपॉजिट होता, ना कुछ होता। वहाँ पे बाकायदा TGSB बैंक अपना अंजुर फाटा पे, वहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट करने का रहता है। और 2 मंथ की वो टाइम मेरी फ़ीस थी 14,000 रुपया बरोबर। तो जब वहाँ पे है फ़ीस जो स्टूडेंट भरता है, तो एक पेरेंट्स का, सब स्टूडेंट का जमा करके साल का पूरा कैलकुलेशन करके दिखाए आवाम को कि इतनी फ़ीस स्कॉलर वाले लूट रहे हैं। और वहाँ पे स्कूल का ड्रेस है ना, आर्यन यूनिफॉर्म सेंटर है ना, वहाँ पे स्कूल का ड्रेस खाली शर्ट, पैंट, बेल्ट और टाई 1,600 रुपये का मिलता है एक। और अलग से जो PTA ड्रेस रहता है ना, जो ट्रैक और टी-शर्ट रहती है, वो है ना 1,000 रुपये का मिलता है। और बस, और उस पर अगर कलर छूटा तो स्कॉलर वाले अंदर नहीं आने देते। बाल का अगर बाल थोड़ा सी कटिंग रहा ना, तो उसमें भी अंदर नहीं आने देते। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जब उन लोग इतना ओपनली क्राइम कर रहे हैं, TGSB बैंक में ओपन आके डिपॉजिट करवा रहे हैं, उन लोग के पास पूरा रिकॉर्ड है हम लोग के पास, तो उस पर कुछ ले कार्रवाई करिए। देखो, मैं काफ़ी लंबा सवाल है इनका, यही एक सवाल का जवाब दूंगा, बाकी आप प्रोग्राम रखोगे तो पूरा डिटेल दूंगा। मैंने आपको बोला ना, कोई ऐसी चीज़ हम लोगों ने बाकी नहीं छोड़ी है कि जो वालिदैन को खुद, जैसे कोई आंदोलन छेड़ना है, खुद मेहनत करके कोई कानून पास करा के लाना है। हम लोगों ने हाँ, बोल दो पहले, क्या है बोल दो आप। ये जो PTA आप बात करें ना, वो टाइम भी PTA मीटिंग थी वहाँ पे।